ये सब क्या हुआ? पापा, क्या हुआ आकाश? दादी, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये लोग हरिद्वार जा रहे थे। पूनम, बेटा पहले इसे अंदर ले चलो। ये सब क्या हो गया? क्या जरूरत थी आप लोगों को जाने की? आप लोग किस लिए जा रहे थे हरिद्वार? आप हमें बताए बिना कैसे जा सकते हैं? भगवान का धन्यवाद करो पूनम कि तुम्हारे माताजी पिताजी ठीक ठाक हैं। वरना समाचारों में जब देखा, बहुत ही भयानक ट्रेन हादसा था। हमें तो इस बात की खुशी है कि आप दोनों ठीक ठाक हैं। लेकिन आकाश बेटा, तुम तो ताऊ जी के यहाँ गए थे, तुम इन तक कैसे पहुंचे? हाँ, मैं ताऊ जी के यहीं गया था और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। तो आ रहे हैं ना वो लोग? दादी, ताऊ जी ने आने से मना कर दिया। मां, हमें समझना तो होगा, उनका इतना बड़ा कारोबार है, वो सब कुछ छोड़ के यहां आ जाना, उनकी बसी बसाई जिंदगी है वहां पे, बहुत समय तो लगेगा। लेकिन आप यकीन रखिए, अगली बार जब हम उन्हें फोन करेंगे तो उन्हें मानना ही होगा, वो आएंगे मां। लेकिन उसके बाद फिर ये सब? वो ये लोग हरिद्वार जा रहे थे 2 दिन के लिए, और मैंने भी ताऊ जी के घर से निकलकर स्टेशन आने के लिए टैक्सी पकड़ी थी कि मुझे फोन आया।
मेरे माँ बाबूजी नहीं है। देखिए, नहीं डॉक्टर की जरूरत है, जल्दी। अरे कोई तो आए, नर्स देखिए ना, डॉक्टर की जरूरत है। आंखें नहीं खोल रहे हो, आंखें नहीं खोल रहे। हम अभी बुलाते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर को बुलाइए, इनको डॉक्टर की जरूरत है। ये तो एक बार चले जाइए। ये तो माँ जी की आवाज है। डॉक्टर साहब आए तो कुछ तो क्या नहीं हमारे। नर्स देखिए, नहीं डॉक्टर की जरूरत है, जल्दी। अरे एक बार डॉक्टर को बुला लीजिए। अरे कोई डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। बस देखिए ना, डॉक्टर की जरूरत। आंखें नहीं खोल रही है, आंखें नहीं खोल रही। माँ जी। अरे डॉक्टर साहब कहाँ गए? कोई मेरी बात तो सुनिए। कोई डॉक्टर साहब, कोई देखता क्यों नहीं? आकाश देखिए ना, ये आंखें नहीं खोल रहे। डॉक्टर मैं कब से डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आ गया हूँ ना। शांत हो जाइए माँ जी, मैं आ गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी को कुछ नहीं होगा बाबूजी को। हम डॉक्टर को बुलाएंगे। हाँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, मैं इतनी देर से सबसे कह रहा हूँ, कोई देखने के लिए तैयार नहीं। उनकी हालत बहुत खराब है। वो एक बार आंखें नहीं खोली, बात नहीं करे, बहुत देर होगी। एक बार देख लीजिए उन्हें। He needs to be attended to immediately. नर्स, इनको जल्दी से अंदर पहुंचाओ। जल्दी। फौरन ले जाइए, जल्दी ठीक करके। धीरज रखिए। ले जाइए। माजी, धीरज रखिए। माजी धीरज रखिए। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। ये लोग खतरे से बाहर हैं। अभी मैं इनको घर ले जा सकता हूँ। डॉक्टर ने जब ऐसा कहा तो मैं इन्हें यहां लेकर चला है। जो भी हुआ, आप लोग ठीक ठाक वापस तो आ गए। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, चिंता मत कीजिए, आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माँ जी, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप भी बहुत थक गई हैं। चलिए माँ। आप बैठिए। हम पूछते हैं, क्या जरूरत थी जाने की हरिद्वार, और वो भी हमें बिना बताए? ऐसा क्या काम था? नहीं बेटा, वो हम लोगों को मन हुआ कि गंगा जी में जाके डुबकी लगाएं। तो हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो? बस 2 ही दिन के लिए तो जा रहे। बेटा हमने सोचा कि वहां जाके आपको फोन कर देंगे। पर ये क्या बात हुई? आज तक तो बिना बताया आप लोग कहीं नहीं गए। पूनम जी, जो हुआ सो हुआ। आप गुस्सा ही करती रहेंगी या कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी भी? आप जाइए और फटाफट कुछ लेकर आइए माँ बाबूजी के खाने के लिए। चाहिए?
माँ, बाबूजी, आज एक बात मेरे अच्छी तरह समझ में आ गई। आप लोग मुझे केवल कहने के लिए बेटा कहते हैं, बेटा मानते नहीं है मुझे। नहीं बेटा, बेटा आकाश बेटा, आप बैठिए। बेटा आप ऐसा मत कहिए बेटा। आप तो हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर हैं। अगर ये सच होता ना तो आप लोग हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाते, वो भी मुझे बिना बताए। अपनी मुश्किल, अपनी परेशानियां, अरे घर की नीलामी तक की बात आपने मुझे नहीं बताई। एक बार यह भी नहीं सोचा कि आप लोगों के चले जाने के बाद हमारा क्या होगा। जब मुझे शवों की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया था ना, तो क्या हालत हो गई थी मेरी। अरे जान निकल गई थी मेरी, पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो मैं पूनम जी को क्या जवाब देता। हमें माफ कर दीजिए बेटा, पर और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को मेरे रहते हुए कोई रास्ता नजर नहीं है। ऐसी मुसीबत के समय आप लोगों को मेरी याद नहीं आई। इतनी बार आप लोगों से कहा है कि अगर कोई भी मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे बताइए, मैं हमेशा खड़ा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या लगा मैं बस कहने के लिए, केवल वचन देने के लिए बोल देता हूं? अरे नहीं बेटा, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे। हमारी आपके दिल में क्या जगह है कि हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप लोग सच में ये बात जानते हैं कि मेरे दिल में आप लोगों के लिए कितनी जगह है, और सच में आप लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, तो मुझसे एक वादा कीजिए। तुम्हारा आप लोग हमें छोड़कर। बेटा बेटा मैं वादा करता हूं बेटा, आइंदा हम इस बात का ख्याल रखेंगे बेटा। पक्का वादा ना? हाँ बेटा, पक्का वादा। आज का दिन ही बुरा है। दादी, जो हमारे पास है हमें उन सब में खुश रहना चाहिए। आप ही तो ये बात कहती है ना। देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब जो दूर है वो पास चले आएंगे। बस आप उस समय का इंतजार कीजिए। खाना खा लीजिए दादी। हाँ बेटा, समय बड़ा बलवान होता है, वही बिगाड़ता है और वही सुधारता भी है। पूनम बेटा, अपने माँ बाबूजी के लिए रोज काढ़ा बनाया करो और उन्हें पिलाया करो। उससे आराम मिलेगा बेटा उनको। हाँ हाँ, काढ़ा देते रहना, क्योंकि अब ये लोग तो कुछ समय के लिए यहीं रहेंगे ना। और वैसे भी हम लोग तो लखनऊ जा रहे हैं, तो ये लोग हमारे वाले कमरे में आराम से रह सकते हैं, बेरोक टोक।
माँ जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो बेटी। वो जय भैया और कन्नू भाभी की जगह क्या हम और आकाश लखनऊ शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए माँ जी, वो आकाश वहाँ के मार्केट को और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को अच्छी तरह से समझता है। कि आकाश को पूरे नए सिरे से काम की शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी और हम भी माँ पापा के पास रह पाएंगे, उनका ख्याल रख सकेंगे। नहीं पूनम बेटा, अब हमारे लिए, मेरा मतलब है कि हम लोग वहां ठीक है बेटा, हम लोग अच्छे से रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप रुकिए पापा, फिलहाल हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। हम जानते हैं कि इस वक्त आपको हमारी जरूरत है, इसलिए आप दोनों का ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए और हम जो भी कर रहे हैं ना, हमें करने दीजिए। अब हम देखते हैं आप दोनों हमसे कैसे बचेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हारे बाबूजी से पहले विचार करूंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगी। बच्चों, अब जाकर सर हल्का हुआ मेरा। तुम जैसा सर कोई दबा ही नहीं सकता। विद्या, मेरे हाथों में जादू है। लेकिन एक बात बताओ, रविकांत जीजा जी और उनका परिवार तो आया नहीं, कहीं तुम्हारी सासू माँ ने फिर से वहां जाने की जिद ना पकड़ ले। तुम्हें क्या लगता है मैं जाने दूंगी उन्हें? जेठ जी और उनके परिवार वाले यहाँ आते तो अच्छा होता, मगर नहीं आए, ये तो और भी अच्छा हुआ। देखो बच्चों, जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। दीदिया, ये पूनम के माँ बाप यहाँ से कब खिसकेंगे? लगता है मुझे कि यहाँ पर ये लोग यहीं डेरा डालने वाले हैं। अब ऐसी हालत में आए, ऊपर से मेहमान, अपने मुंह से तो जाने के लिए नहीं कह सकते। 4 दिन रह लेंगे, ठीक हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने आप। दीदिया, मान लो अगर वो लोग नहीं गए तो? नहीं बच्चों, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये उनकी बेटी का ससुराल है, यहाँ रहना उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। उनकी चोट चाहे कितनी बड़ी क्यों ना, लेकिन वो भी उन्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकती। लखनऊ तो उन्हें जाना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।